हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एड ऑन। तो चलिए आज एक क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ सी प्रोग्राम to input a number from the user and count the number of digit in the given integer using the loop। तो हमें क्या करना है, यूजर से एक नंबर इनपुट में लेना है और उसमें उस नंबर में कितने डिजिट्स हैं उसको काउंट करके हमें आउटपुट में बताना है कि कितने उसमें डिजिट है उस नंबर में। तो देखिए, जैसे कि हम लोगों ने एक लॉन्ग लॉन्ग टाइप का एक वेरिएबल डिफाइन किया जो कि n है। इस n में हमने स्कैनएप से इनपुट ले लिया। ठीक है, तो स्कैनएप से हमने इनपुट लिया। इसके बाद हम लोग डू वाइल लूप चलाया। अब डू वाइल लूप ने क्या किया, पहले n को जो n है, मान लीजिए हम इनपुट में हमने दिया है, यूजर ने दिया है 123, मतलब 123। तो इससे क्या होगा, 123 को पहले हम 10 से, यहाँ पे क्या है, ये जो ऑपरेटर है यहाँ पे, वो बेसिकली क्या है, n जो आपका n नंबर है उसको 10 से डिवाइड कर रहा है और डिवाइड होने के बाद जो नंबर बच रहा है उसको फिर से n में असाइन कर दे रहा है। बेसिकली ये ऑपरेटर है। तो क्या हो रहा है, ये हमारा n है, तो आपका 123, इसको पहले 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से डिवाइड करने के बाद आएगा 12। 12 इसलिए आएगा क्योंकि ये जो हमारा वो है वो लॉन्ग लॉन्ग है। तो यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट नहीं स्टोर करेंगे, केवल इंटीजर पार्ट ही स्टोर करेंगे। तो 12 आ गया और हमने काउंट की वैल्यू इनिशियल में हमने 0 कर रखी थी, अब उसको 1 बढ़ा दिए। हमारा काउंट की वैल्यू अब 1 हो गया और हमारा n का वैल्यू 12 हो गया। अब क्या देखेंगे, क्या हमारा n इज इक्वल टू n नॉट इक्वल टू 0 है ना। हाँ, n नॉट इक्वल टू 0 है। तो क्या करेंगे, अब फिर से हम लूप के अंदर आएंगे, फिर से हम 10 से डिवाइड करेंगे। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। इसके बाद फिर से हम काउंट की वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देंगे। तो काउंट की वैल्यू अब हो जाएगी 2। ठीक है, आप क्या देखेंगे, क्या फिर से हमारा n की वैल्यू नॉन जीरो है। हाँ यस, हमारा अभी भी n का वैल्यू नॉन जीरो। तो फिर से हम डिवाइड करेंगे। अब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 हो जाएगा। अब n का वैल्यू हमारा 0 हो गया और हम काउंट की वैल्यू को 1 इंक्रीज कर दिए हैं। तो बेसिकली अब हमारे काउंट की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, अब हमारा n का वैल्यू क्या 0 हो चुका है। हाँ, 0 हो चुका है। अब नॉन जीरो तो है नहीं, तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे और नंबर ऑफ डिजिट काउंट मतलब प्रिंट करा देंगे। तो काउंट की वैल्यू 3 है तो हमारा 3 प्रिंट हो जाएगा। थैंक यू।